नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 11, प्रतियोगिता का मैदान। प्रथम प्रतियोगिता का मैदान ध्रुवा के नारों से जीवंत उठा। उत्साह स्पष्ट था। आवाजें तट से टकराती लहरों की तरह उठ रही थीं। भीड़ की ऊर्जा अखाड़े के केंद्र में खड़े दो योद्धाओं के बीच तनावपूर्ण प्रत्याशा को दर्शाती थी। गुरु शिव जोर से, और अब इस भव्य प्रतियोगिता का अंतिम चरण शुरू होता है। लड़ाई शुरू हो। शुरू करने के संकेत ने माहौल को प्रज्वलित कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुवा और वाशी दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी हरकतें दृढ़ संकल्प और कौशल की झलक थी। वाशी का दाहिना हाथ हवा में उछला और ध्रुव के चेहरे पर जोरदार वार किया, लेकिन ध्रुव की त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे नीचे झुका दिया और वो चीते की तरह तेजी से वाशी के पीछे खिसक गया। अपनी एड़ी पर झुकते हुए ध्रुवा ने एक जोरदार लात मारी जो सीधे वाशी के जबड़े पर लगी। इस प्रहार ने वाशी को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ ने ध्रुवा का नाम लेकर इतनी जोर से जयकारे लगाए कि हवा हिल गई, लेकिन वाशी ने ऐसा नहीं किया। दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बैल की तरह ध्रुवा पर टूट पड़ा, उसे कमर से पकड़ लिया और उसे क्रूर बल से पीछे की ओर धकेल दिया। ध्रुवा ने पलटवार किया, अपनी कोहनी वाशी की पीठ पर मारी ताकि वो छूट सके। शक्ति के आवेश में वाशी ने ध्रुवा को उसके पैरों से उठा लिया और उसे जोरदार धमाके के साथ जमीन पर पटक दिया। भीड़ में एक अजीब सी चीख गूंजी, जिससे नारे शांत हो गए और सभी की आंखें सदमे में फैल गईं। ध्रुवा ने तेजी से वाशी के आने वाले घूंसे को पकड़ लिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट पर जोरदार लात से जवाब दिया। इस वार से वाशी पीछे की ओर लड़खड़ा गया और पास के बंधे खंभे से टकराकर उसकी हड्डियां हिल गईं। भीड़ ने अपनी सांस रोक ली। वाशी ने उठने की कोशिश की। उसका शरीर वार के बल से लड़खड़ा रहा था, लेकिन ध्रुवा ने एक अनुभवी योद्धा की गति से हवा में छलांग लगाई और वाशी के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। प्रभाव तत्काल और क्रूर था। वाशी पूरी तरह से पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए अखाड़े में सन्नाटा छा गया। हवा में तनाव घने कोहरे की तरह फैल गया और फिर विस्फोट हुआ। भीड़ जो अब अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी, स्वीकृति में दहाड़ उठी। राजकुमारों के चेहरे प्रशंसा से चमक रहे थे। वे ध्रुवा को अपने कंधों पर उठाकर अखाड़े में पहुंचे। पूरे मैदान में विजय के जय घोष गूंज रहे थे। ध्रुवा को विजयी रूप से मंच पर लाया जाने लगा। वहां मंच पर महागुरु बैकुंठ श्रीवास्तव खुशी से कहते हैं, पहले तो मैं आप सभी राजकुमारों को शुभकामना जताता हूं। आप सभी अपनी कुशलता और पराक्रम से यहां तक पहुंचे, जो इतना आसान नहीं है। तो मैं उन राजकुमारों का नाम लेना चाहूंगा जो कि आगे की प्रतियोगिता में जाएंगे। वो हैं राजकुमार रुद्र, राजकुमार श्रील, राजकुमार प्रतीक, राजकुमार तक्षराज, राजकुमार देवा, राजकुमार राजेंद्र, राजकुमार नकुल, राजकुमार काली, राजकुमार विष्णु और राजकुमार ध्रुवा। ये सुनकर सभी तालियों के साथ उन सभी राजकुमारों को बधाई देते हैं। इसके कुछ देर बाद जब ध्रुवा अपने कक्ष की तरफ जा ही रहा होता है, पीछे से रुद्र आकर ध्रुवा के गले को दबोच लेता है और कहता है, तुम वाशी से तो बच गए, पर मुझसे कैसे बचोगे ध्रुवा? अब बोलो ध्रुवा कि तुम क्या करोगे? ध्रुवा हंसते हुए, कुछ नहीं राजकुमार, मैं हार मानता हूं। यह सुनकर रुद्र हंसते हुए ध्रुवा के गले को अपने हाथों से आजाद कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या ध्रुवा, तुम हमेशा मुझसे हार जाते हो, कभी तो पलटवार करो। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, भला आपसे कौन जीत सकता है राजकुमार? आप तो सबसे बलशाली। और ध्रुवा के बातों को बीच में ही काटकर रुद्र कहता है, अब बस भी करो ध्रुवा मेरी चुगली करना। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आता है जो कि तकरीबन 10 से 12 साल का था। उसे देखकर रुद्र बोलता है, ओ देखो ध्रुवा, तुम्हारा नन्हा दोस्त आया है तुमसे बात करने। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चला अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए। ठीक है। ये कहकर रुद्र वहां से चला जाता है।
उसके जाते ही वो लड़का ध्रुवा के पास आकर कहता है, ध्रुवा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुमने केवल एक मुक्के से उस पहलवान को ढेर कर दिया। सच में तुमसे बढ़कर कोई नहीं इस गुरुकुल में। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है नीरज, मुझसे भी ज्यादा प्रतिभाशील योद्धा इस गुरुकुल में है। नीरज इनकार करते हुए, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं करीब 7 महीने से यहां पर हूं, पर तुम जैसा अभी तक नहीं देखा इस गुरुकुल में। तभी वहां नीरज का दोस्त आकर नीरज से कहता है, ए नीरज, तू यहां है, चल, गुरु श्रीकांत तुझे ढूंढ रहे हैं, चल। ध्रुवा मुस्कुराते हुए नीरज की ओर देखकर, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी जाना चाहिए नीरज, हम शाम को बात करेंगे, ठीक है? नीरज थोड़ा निराश होकर मुंह लटका कर कहता है, ठीक है ध्रुवा, कहकर नीरज श्लोक के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ध्रुवा के पास एक राजकुमार आकर कहता है, ध्रुवा, आपको गुरु शिव ने अपने कक्ष में बुलाया है। ध्रुवा थोड़ा हैरान होकर गुरु शिव के कक्ष की ओर बढ़ता है। कक्ष के आगे पहुंचकर ध्रुवा कहता है, गुरु शिव, आपने मुझे बुलाया था? उसकी बात पूरी होने से पहले गुरु शिवा ने हाथ उठाया। उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान उभरी और उसे धीरे से रोका। गुरु शिव, ध्रुवा, मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन मैंने तुम्हें पाया था। तुम एक दृढ़ निश्चयी छोटे बालक थे, इस गुरुकुल के ठीक बाहर उस विशाल वृक्ष के पीछे छिपे हुए दूर से सीखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तब भी तुम्हारे जुनून ज्ञान के लिए तुम्हारी भूख देखी थी, इसलिए मैं तुम्हें अंदर ले आया। क्या तुम्हें याद है? ध्रुवा की आंखें भावनाओं से चमक उठी और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, मुझे अच्छी तरह याद है। गुरु शिव ने गर्मजोशी से इशारा किया। उनकी आवाज में पिता के गर्व का भाव था। अंदर आओ ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा कक्ष के भीतर प्रवेश करता है। गुरु शिव, पता है तब मैंने तुम में क्या देखा? ध्रुवा मन ही मन सोचने लगा कि तभी गुरु शिव कहते हैं, कुछ नहीं, असल में मैंने तुम में कुछ भी नहीं देखा। बस देखा तो एक डरा हुआ, सहमा हुआ एक दुर्बल बच्चा, जो कि यह साबित करने आया है कि वो भी एक अच्छा योद्धा बन सकता है। तब मुझे लगा कि तुम्हारी दिमागी हालत थोड़ी खराब है, पर जब मैंने तुम्हें तैरकर अपने गांव की तरफ जाते देखा तब मुझे एहसास हुआ कि तुम क्या कर सकते हो, और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच में इस गुरुकुल के सबसे ताकतवर योद्धा हो। यह सुनकर ध्रुवा थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। गुरु शिव, ऐसी ही बात है ध्रुवा, क्योंकि आज तुमने वाशी जैसे ताकतवर राजकुमार को हराया है, और वो भी एक मुक्के से। पता है, तुम उस मुक्के से पूरे गुरुकुल में छा गए हो। यह सुनकर ध्रुवा कुछ बोल पाता, गुरु शिव उसे रोक कर कहते हैं, पता है ध्रुवा, कभी कभी यह सोचकर डर लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद इस गुरुकुल का क्या होगा, क्योंकि बहुत ही कम तुम्हारे जैसे राजकुमार हमारे इस गुरुकुल में आते हैं। ध्रुवा आगे बढ़ता है और कहता है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए गुरुदेव। आप जैसे गुरु जब तक इस गुरुकुल में रहेंगे, इस गुरुकुल में ध्रुवा क्या, ध्रुवा से बेहतर आएंगे। गुरु शिव की आवाज नरम हो गई। जब उन्होंने ध्रुवा की ओर देखा, उनकी आंखों में अव्यक्त गर्व की चमक थी। गुरु शिव, तुमने अपने शब्दों से मुझे लगभग रुला दिया है ध्रुवा। बहुत अच्छा, अब ध्यान से सुनो। सभी विजयी राजकुमारों को तैयार होने के लिए कहो। ध्रुवा ने भ्रम में पलकें झपकाई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। ध्रुवा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु शिव ने दिल खोलकर ठहाका लगाया। आवाज कमरे में एक पिता की गर्मजोशी भरी हंसी की तरह गूंज उठी। गुरु शिव, ओ ध्रुवा, मेरा मतलब है उन्हें तैयार होने के लिए कहो। कल हम दीनार गांव की यात्रा करेंगे। क्या तुम भूल गए कल दशहरा है? जैसे ही ध्रुवा को यह एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी यादें वापस आ गईं। त्योहार की तैयारियां, रस्में, दशहरे के साथ आने वाली खुशियां। उसे याद आया कि कैसे पूजा के लिए सामान हमेशा एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लिया जाता था। नए उद्देश्य की भावना महसूस करते हुए ध्रुवा ने गुरु शिव के साथ कुछ देर तक बातचीत की और फिर सम्मानपूर्वक झुककर कमरे से बाहर निकल गया। वो संदेश देने के लिए दूसरे राजकुमारों की ओर तेजी से चलने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई जो अप्रत्याशित लेकिन जानी पहचानी थी। रहस्यमय आवाज,
आखिरकार तुम जीत गए ध्रुवा। और अगले अंक में राजकुमारी नंदिनी। तो मिलते हैं अगले अंक में।